नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। आज जिस विषय पर मैं चर्चा के लिए आपके समक्ष आया हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण विषय इसलिए कि परिवारों की अपने परिवार के सदस्यों को जो नशे की समस्या से पीड़ित है निकालने की एक प्रबल इच्छा होने के बावजूद भी कई तरह के भ्रम से घिरे होने की वजह से उसे मदद की पहुंच से दूरी करने का काम कर रहे हैं। समाज में भी कई तरह के भ्रम हैं। समाज में बौद्धिक संपन्नता है, आर्थिक संपन्नता भी है, साधनों की संपन्नता भी है, लेकिन ये किसी तरह की संपन्नता काम नहीं आ रही है आज किसी परिवार के उस सदस्य को जो नशा की समस्या से पीड़ित है, उसकी समस्या से निकालने में मदद करने के लिए। वजह कई तरह के भ्रम का होना है ना। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि जब एक परिवार निराश होता है तो निराशा की स्थिति में उसको जो भी निकट संबंधी या जिससे भी वो कुछ सलाह सुझाव मांगता है उसको वो अप्लाई करता है बिना ये सोचे कि इससे उद्देश्य यानी उसकी नशे की समस्या का समाधान जो उद्देश्य है वो पूरा होगा या नहीं होगा, है ना। तो ऐसी कई तरह की जानकारी के अभाव की वजह से आज देखने को ये आ रहा है कि मदद उपलब्ध होने के बावजूद भी पीड़ित व्यक्ति को मदद की पहुंच से दूर ही किया जाता है ना। एक दूर हो किया जा रहा है, एक तरह से कहें तो एक्शन किए जा रहे हैं, एफर्ट्स किए जा रहे हैं, लेकिन असफलता। अब देखो सामान्य सी बात है कि देखा होगा कि एक समय तक कहें तो जब वो एडिक्शन ट्री बन गया, जब पूरी तरह से विजुलाइज होने लगा, शुरू में तो पता ही नहीं चला, अब जड़ इतनी मजबूत हो गई कि दिखने लगा, जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करने लगा। जो व्यक्ति नशा कर रहा है उसका जीवन और जीवन के हर क्षेत्र प्रभावित होने लगे। अब फैमिली हाई अलर्ट पर आई, निराशा हाई अलर्ट पर लेकर आई ना। तो अब क्या हुआ, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति अच्छा था, तो सबसे पहली सोच यही आई कि ना जाने किसी ने कुछ कर दिया होगा, नहीं तो ऐसा कैसे हो गया। तो ना जाने कुछ किसी ने कर दिया होगा, किसी ने करा कुछ नहीं है, वो साइकोलॉजिकल माइंड हैक हो गया, है ना। अब जाहिर सी बात है उसके लिए उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान और इनका ही सहारा लेना था, लिया। हर धर्म के यानी जिस भी धर्म का वो व्यक्ति है उसी धर्म के विधि विधान नहीं। निराश है तो जिस भी धर्म के लिए कहा गया, जिस भी जगह कहा गया, जाकर अपनी इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की। क्या मिला? असफलता के सिवा कुछ नहीं मिला। चिकित्सकीय दूसरी चीज़ क्या आती है, अभी वहाँ से नहीं हुआ तो अब चिकित्सक मेडिकल साइंस, हॉस्पिटलाइज होना, हॉस्पिटलाइज दवाइयाँ खिलाना, कई तरह के वो देसी जो जगह जगह देखा होगा आपने, लिखा रहता है नशा छोड़ने का इलाज, स्टेशन पे देखें, पैम्पलेट में देखें, सड़क के किनारे देखें, मजमा लगाकर जो बैठे रहते हैं, कई तरह से हर संभव कोशिश की। क्या हुआ? उपचार नहीं हुआ, उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, फिर निराश। अब ऐसा किस निराश स्थिति में अगर किसी ने सुझाव दे दिया या किसी चिकित्सक ने सुझाव दे दिया कि इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज दो, है ना, वहाँ पर भी भ्रम की स्थिति। अपने माइंड में एक इमेज अपने आप ही बिना अनुभव के क्रिएट हो रखी है सुनी सुनाई बातों पे। और फिर दूसरी बात कि जब धार्मिक अनुष्ठान से कुछ नहीं हुआ, मेडिकल साइंस से कुछ नहीं हुआ, तो क्या ही हो जाएगा, है ना। और कई तरह के भ्रम रिहैब को लेकर बिना अनुभव वाले सुनो सुनाई बातों करना, है ना।
तो ऐसे में क्या हो रहा है, कोई समस्या का समाधान हो जा रहा है, समस्या और बढ़ने दे रहे हैं ना, समस्या बढ़ने दे रहे हैं। ठीक, कि जो रिहैब एक मदद कर भी सकता है, उसकी भी मदद से दूर। इसके अलावा स्टेटस सिंबल है ना, जो समस्या है तो समस्या को स्वीकार करना, झूठी श्रेष्ठता के भाव दुनिया क्या कहेगी। अरे घर की समस्या हमारे या तो दुनिया का क्या लेना इससे, दुनिया क्या कहेगी। दुनिया तो जब भी कहेगी जब इस समस्या की वजह से कुछ मिसहैपनिंग हो जाएगी। दुनिया तो अब भी कह रही है जब समस्या में है ना, तो दुनिया कह रही है तो इस वजह से है ना। तो ये सारी चीज़ें, या अगर वहाँ भेज दिया गया, या है ना पढ़ाई रुक जाएगी, बिजनेस रुक जाएगा, ये अरे तो ज़िंदगी रहेगी तब सब चीज़ें होंगी ना। तो ऐसे कई तरह के भ्रम हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये बात समझना, देखो बौद्धिक संपन्नता है, साधन संपन्नता है, सब कुछ है, लेकिन ये नहीं एक समझ पा रहे हैं कि जिस उद्देश्य के लिए जो चीज़ बनी होती है उसी से उसके उद्देश्य पूरा किए जाना संभव है। अभी मेडिकल साइंस फिजिकल प्रॉब्लम के लिए कहाँ लिखा है कि कोई मेडिसिन बनी है कि जो नशे की समस्या से दूर करने में मदद कर सकती है, कहाँ है कोई केमिकल है ना ऐसा जो नशे की समस्या से दूर कर सकती है। ये विचार से जन्म लेने वाली समस्या है। अब किसी चिकित्सक के पास हम जाएंगे कि हमें नशे का ख्याल ना आए, विचार ना आए, आप कोई मेडिसिन लिख दें, तो क्या ऐसी मेडिसिन है? नहीं है मेडिसिन ऐसी कुछ ना। अब वो मेडिकल साइंस फिजिकल प्रॉब्लम को दूर करने के उद्देश्य से है ना। अब धार्मिक अनुष्ठान कोई बुरी बात नहीं है, आस्था विश्वास का विषय है ना। ईश्वर पर विश्वास और आभार इस जन्म के अवसर के लिए, मानसिक शांति के लिए, अपनी कहते हैं समस्याओं को समर्पित करने के लिए ईश्वर के चरणों में, ताकि हमारे कष्टों को हरे। कहाँ लिखा किसी तंत्र मंत्र में कि ये मंत्र पढ़ो और नशे की समस्या दूर हो जाएगी, है ना। उस उद्देश्य के लिए है ही नहीं। अब अगर गैराज बनाया तो गैराज में गाड़ी तो ठीक होगी, स्कूल बनाया तो वहाँ पर शिक्षा ही तो मिलेगी। अब मैं गाड़ी स्कूल लेकर जाने लगूँ कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है ठीक कर, या बच्चे को गैराज में कि शिक्षा हो गई, अब उस उद्देश्य के लिए जो चीज़ें उसी से तो पूरे होंगे। अब इतनी संपन्नता, इतनी बौद्धिक संपन्नता होने के बावजूद भी ये जानकारी लेने की परिवार भी काफ़ी हद तक कोशिश नहीं कर रहा है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर में आखिर होता क्या होगा या होता क्या है, कौन सी थेरेपी है जो कोई खुद रिहैब ने बनाई हुई थेरेपी कोई है। तो जब सर्च करेंगे तो पता लगेगा 1935 में केवल नशा मुक्ति के उद्देश्य, और मात्र नशा मुक्ति उद्देश्य के लिए नहीं, एक स्पिरिचुअल लाइफ के लिए है ना, एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाने के लिए, इस उद्देश्य से ही ये थेरेपी बनाई गई। 90 साल 170-80 देशों में जो वर्क कर रही है ना। जो चीज़ जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है उसी से तो सफलता मिलेगी। और रिहैबिलिटेशन सेंटर वो रिहैबिलिटेशन सेंटर जिनमें 12 स्टेप थेरेपी फॉलो की जाती है। ये विषय है कि परिवार देखे कि कहाँ की जा सकती है। अब जिस उद्देश्य के लिए जो चीज़ बनी है उसी से तो पूरा होगा, और वो प्योर और प्योर इसी उद्देश्य के लिए 12 स्टेप थेरेपी बनी है। 170-80 देश जो हैं फॉलो कर रहे हैं। चमत्कारिक रूप से प्रभावित करती है। वो क्यों करती है, क्यों उस उद्देश्य पूरे करती है? क्योंकि वो थेरेपी जो है 12 कदमों की उपचार पद्धति एक इंसान को खुद से जोड़ती है। खुद से जोड़ती है यानी अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करने की क्षमता, यानी वो सीधा माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना, फीलिंग को बैलेंस करने के लिए, भावनात्मक संतुलन के लिए, मानसिक संतुलन के लिए, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, है ना। और वो कोई इसे निराश नहीं करती है, निराशा से निकालने का काम करती है ना, मोटिवेट करती है एक बेहतर ज़िंदगी के लिए। और पूरी फेलोशिप में वो लोग आकर्षित करते हैं जो थेरेपी के माध्यम से एक ज़िंदगी अपनी आगे जी रहे हैं, है ना। तो सबसे एक अगर बेसिक चीज़ कहूँ तो ये चीज़
कि जिस उद्देश्य के लिए जो चीज़ बनी होती है उसी से उसके उद्देश्य पूरे किया जाना संभव है। अब ये बनी है इसी उद्देश्य के लिए, आप सर्च करें, देखें कि कब थेरेपी ये बनी है और इसका उद्देश्य क्या था, तो पता लगेगा, है ना। जो लोग जागरूकता का परिचय देते हैं वो फिर अपने परिवार के सदस्य को उसकी समस्या से निकाल ले जाने में सफल भी होते हैं। और जो भ्रम की स्थिति में रहेंगे, है ना, तो भ्रम तो हमें कोई समाधान कोई देगा, वो तो और समस्या को बढ़ाने का काम करेगा। तो इसलिए ये जागरूकता का विषय है। परिवार को, समाज को ये समझना होगा, ये स्वीकार करना होगा कि जागरूकता की कमी है और कमी थी, इसी वजह से ये समस्या इतनी विकट हो गई है। और फिर एक चीज़ ध्यान रखने की है, कोई भी समस्या का समाधान उसे छिपाने से नहीं होता, छिपाने से तो और समस्या बढ़ती है। और समस्या की वास्तविकता बताने से समस्या का समाधान होता है। अभी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो अगर पेट दर्द है तो पेट दर्द ही तो बताएंगे, है ना। अगर पेट दर्द छुपा के कुछ और बताएंगे तो कैसे डायग्नोस करेगा। तो ऐसे ही है, अगर समस्या है तो वास्तविक समस्या है उसे छिपाएं ना, वास्तविकता उसकी बताएं, तभी तो उसका समाधान मिलेगा। तो ये जागरूकता की कमी की वजह से ही समाज में ये समस्या इतनी तेज़ी से जो पहले बढ़ रही थी, अब फैमिली बहुत अवेयर है ना, बहुत साधन हो गए हैं, बहुत लोग इस क्षेत्र में, है ना। और मेरा भी यही उद्देश्य है कि जिस परिवारों में ये समस्या अभी नहीं है उनको भी एक वैचारिक स्तर पर कुछ पॉजिटिव पुश मिले, और जिस समस्या है, इनके परिवार के सदस्य को समस्या है, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो ट्रैप हो गया नशे में, तो उनकी भी मदद के लिए उनको उनके भ्रम से निकालने का काम किया जाए। तो इसी तरह से जो भी मेरे पास ये जितने विषय आते हैं, क्योंकि आए दिन मैं इंक्वायरी, है ना, या जिज्ञासाएं लोगों की जब इतनी कॉल आती हैं तो पता लगता है कि समाज में क्या वैचारिक स्थिति है, क्या भ्रम, किस बातों से भ्रम है। तो कोशिश यही रहती है कि एक जो भी अनुभव है उसके आधार पर बताने की कोशिश की जाए। तो इसीलिए चर्चाओं के माध्यम से मैं पुनः आपके बीच आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।